गुड मॉर्निंग क्लास। आइए हम लोग रीजनिंग में एक बार फिर से देखते हैं। आज नया चैप्टर, इसका नाम है क्लॉक। क्लॉक में जानिएगा सबसे पहले जो क्लॉक होता है इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, घड़ी में जो होता है दो तरीके का क्वेश्चन जनरली रहता है। एक होता है दर्पण। दर्पण जो होता है दो तरीके से लगाया जाता है। एक होता है आप ऐसे सीध में लगाते हैं, ये सीध है, इसको बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, ये जो होता है आपका वर्टिकल मिरर, यानी मिरर को आप रखते हैं किस रूप में, वर्टिकल। लंबवत रखते हैं, यानी जब आपका दर्पण जो है लंबवत रखा गया तो उसमें पिक्चर कैसे बनेगा। मान लीजिए इधर आपका घड़ी है, घड़ी है। अच्छा, जब इस पर अगर कोई घड़ी रखा जाएगा तो क्या होगा, पिक बनेगा कि ना बनेगा। तो यहाँ जब बनाएगा तो यहाँ कहीं ना कहीं इसमें जो है से मिरर में आपको पिक्चर दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे घड़ी है, ये 12 है, ये आपका 6 है, ये आपका 3 और ये 9। और अगर मान लीजिए अभी 3 बज रहा होगा बिल्कुल, तो आपको पूछेगा कि बताइए लंबवत दर्पण में घड़ी में जो है वह दर्पण में क्या कितना बजाएगी, तो कितना बजाएगी। आप पढ़े हुए हैं कि दर्पण में जो पिक्चर बनता है दाया का बाया हो जाता है, बाया का तो यह दाया तो करने में हो जाएगा, बाया तो क्या बज जाएगा, कहाँ बजेगा, ये मिरर में बजेगा। कोई दिक्कत, ये तो आसानी से बता दिए, लेकिन जब मिनट में रखेगा तब थोड़ा सा परेशानी होगा। दूसरा जो होता है क्वेश्चन इसमें आते हैं, जब आप दर्पण को कैसे रखते हैं, हॉरिजॉन्टल रखते हैं। ठीक है, जब आप मिरर को हॉरिजॉन्टल रूप में रखेंगे, हॉरिजॉन्टल मिरर, तब जो है उसमें क्या प्रभाव होगा। लेकिन इतना पिक्चर बनाने के लिए हम लोग के पास टाइम नहीं होगा, इसलिए हम लोग तरीका देखें कि कैसे जल्दी से जल्दी बनाए। यानी दर्पण को अगर क्षैतिज रूप से रख लिया जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर आपको बताया ये आपका हो गया 6, ये है 12 और यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 9 है। मान लीजिए कि अगर इस तरीके से अगर है, इसमें भी अगर हम मान लीजिए कि बजा रहे हैं 6 बजा रहे हैं, ठीक है, कितना बज रहा है, अगर हम 6 बज रहा है तो आपको पूछा जाए कि बताइए जब यह 36 दर्पण है तो कितना बजेगा, तो कितना दिखा देगा। इसमें क्या होता है, नीचे वाला जो होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। अब ऊपर वाला कहाँ चलाएगा, दाया बाया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मान लीजिए कि अगर 3 बज रहा होता, अगर इस घड़ी में 3 बज रहा होता तो बताइए आपका इसमें 36 दर्पण में कितना बजता। ऊपर वाला नीचे आ जाता। ये ऊपर वाला कहाँ चला आता, नीचे आ जाता, यही ना होता। ये तो दाया बाया तो इसमें नहीं घसकेगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। यानी दो कंसेप्ट याद रखिएगा, दर्पण से ये दो तरीके से रखा हुआ आ सकता है। एक होगा लंबवत, तो जब लंबवत रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण, सोझे दर्पण वाला यूज होगा। लेकिन जब ये अगर क्षैतिज रहेगा तो जल यानी पानी यानी वाटर इमेज बनाएगा, जैसे वाटर में बनता है इमेज, ठीक है, उसी तरीके से बनाता है। आप पानी में जब देखिएगा अपना पिक तो ऐसे बनाएगा, कैसे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसे ना देखिएगा। पानी में देखिएगा तो आपका मुड़ी नीचे रहेगा, गोर ऊपर रहेगा। कैसे रहता है, देखे हैं कभी, देखना कभी पानी में देखना तब दिखा ना, पानी में जाकर कभी देखिएगा कैसा आपको पिक दिखता है। ठीक है, और ये है आपका दर्पण, इसमें दर्पण चलेगा उसमें। लेकिन अगर मान लीजिए आप ही से हमें क्वेश्चन पूछ दे, अगर आपसे क्वेश्चन हम पूछ देते हैं कि
4:40 हो रहा है। दर्पण यानी लंबवत दर्पण रखा गया है। क्वेश्चन भी ध्यान से वहां पे सुनिएगा। 4:40 हो रहा है। तो आप बताइए कि दर्पण में यह प्रतिबिंब बनाएगा तो कितना बचेगा? 4:40। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं फिगर के माध्यम से, 4:40 की अगर हम बात करें, 4:40 है तो आप कोर्स है कि मिनट का जो से घंटा वाला जो होगा से 4 और 5 इधर होगा, ज्यादा नहीं, 5 के करीब होगा नहीं, और 40 है तो 40 है तो मिनट वाला आपका यहाँ रहेगा, ये ना। आप सुनिए, अगर आप इसको दर्पण में ले जाइएगा, दर्पण में, तो क्या हो जाएगा? हम लोगों को केवल क्या होता है, बायां वाला दायां, दायां वाला बायां होगा, तो ये दायां वाला पार्ट तो इधर आ जाएगा, दायां वाला पार्ट किधर आ जाएगा? इधर, और बायां वाला पार्ट उधर चला जाएगा। तो बताइए कितना आपको यहाँ दिखेगा? अगर उसको बनाइएगा तो आपका जो है कितना दिखेगा पता है? 20 हाँ। नहीं होगा। देखो ये कांटा यहाँ ना 4-5 के बीच में है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना घर ये आगे है? 2 घर। तेने से 2 घर क्या होगा? आगे जाएगा, 2 घर क्या होगा? आगे जाएगा तो ये देखो ऐसे ना है, इसको जब ले जाओगे तो ई वाला कांटा इन्हें 8 पर, इन्हें से देखो 9 8 पर है ना, इधर 4 तो ये कहाँ पर चल जाएगा? ई कांटा कहाँ चलाएगा? 4 सिंपल इधर से देखो, ये जो है ये इतने ना भागा बाया के देना देखो, तो इन्ने से ई देखो, इन्ने वाला कांटा 3 से 4 एक के घर ना था, इन्ने देखो ये कै घर है? एक घर है, एक घर है, तो इधर एक घर में जाएगा, तो एक घर में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मिनट वाला, ना आएगा? अरे बचवा, इन्ने वाला है एक घर, तो इन्हू वाला कै घर जाएगा? एक घर, अब सुनो, अब ई था कहाँ पे? वो 4 पे, ये 4:40 था ना, 5 के आसपास। यहाँ था, यानी इन्ने से देख लो, इन्ने से कै गो था? एगो पूरा, यहाँ तक ला, तो एगो पूरा, इन्ने से एगो पूरा, देखो इन्ने से पूरा, तनका और 7-20, ऐसे रहेगा, 7-20, इतना आ जाएगा। 7-8 के बीच में। ये कौन कटाएगा यहाँ पे? छोटा वाला, अभी बताओ, अब क्या बज रहा होगा? 7-20, 7:20 हो रहा होगा। इन्हें वाला बड़का कटा, ये छोटका कटा रहेगा ना, ऐसे ना होगा? समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो इसीलिए इस चैनल पर आए हैं। एकदम इतना करने में कितना टाइम खाएगा बताओ? एक क्वेश्चन बनाने के लिए 30 सेकंड होता है करीब, तो पता चला पिक्चर में गया। समझ रही है? तंदुरुस्त रहो, एकदम देह हाथ सीधा रखो, धौना मत गिराओ, धौना पढ़ने में मजा आएगा। धौना गिरा लगी पढ़ाई खत्म। एक मतलब है कि दिन काटे ला, धान रोपे गला, ओय में सुतल त ले थर लेता। चलो तो यहाँ पे तो अब बताओ, ये तो इतना बनाना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल का काम है। तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि कैसे एक क्वेश्चन देखे जवाब दे। तो बाबू 2 तरीके का घड़ी चलता है, एक 24 बजने वाला और एक 12 बजने वाला। जब घड़ी देगा तो जनरली 12 बजे वाला देगा। अब अंतर होगा कि आपका पूछा क्या है। ये 4:40 पूछा है तो ये कौन है? 12 घंटे घड़ी है कि 24 वाला घड़ी? अब देखो, जैसे ही तुमको लंबवत दर्पण रहेगा और पूछेगा इसका, तो ज्यादा नहीं सोचना, 12 में से घटा लेना। अगर कहता अच्छा मान लो अभी तुम देख रहे थे 3 बज रहा था, क्या बज रहा था? 3 बज रहा था, तो तुम बोले कि ई दर्पण में आएगा तो इसका प्रतिबिंब क्या बज जाएगा? क्या बजेगा? 9, क्या बजेगा? है सारे बोले, अरे खाली दाया वाला बाया, बाया वाला दाया, तो 9 बजेगा। लेकिन समस्या आ रहा है, समस्या आ रहा है कि ना आ रहा है? क्या नहीं? 9 नहीं बजेगा? तो अगर आपका ना सीधा वाला रहे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो सीधा 12 में से घटा देना। जैसे देखो 3 बज रहा था ना, घटा दिया, क्या बज गया? 9। लेकिन मान लो कि 4:40 तो सीधा 9 है, तो कुछ नहीं करना है, 12 के बदले में 11:60 लिख देना। 12 के बदले कितना लिख देना? 12 ना बजले, घटाने में अंतर होगा, घटाने में आसान ना होगा।
अरे 440 है, 440 तो ये घटावे में कितना सहूलियत हो जाएगा ना। देखी 60 20 ना आ गया केदा में। तो जब सीधा रहेगा तो घटाने की भी जरूरत नहीं, 12 में से डायरेक्ट अपना मन से घट गए। मान लो बोलते 4 बज रहा है घड़ी में, तो बताइए दर्पण में कितना बजेगा, लंबा दर्पण में 8 बजेगा। और बोल दे कि 5:30 हो रहा है, बताओ तो क्या बज रहा है। तो इन्हें कहा 30 हो गया, उन्हें कहा 6, 6:30 बजेगा। क्या कोई समस्या? अरे दिमाग ये पर रखो बाबू, रीजनिंग है आसानी से मिल रहा हुआ ना। तकनी गाजीपुर दौड़ते गड़ियती और अलग क्लास में ना, हम दोसर चक्कर और चलते रहे भागे हुए वाला, एने उन्हें तनी चिट्ठा चिट्ठी होता ही रहा। हाँ था तुम छोड़ दी, आगे बढ़ते हैं आगे। हॉरिजॉन्टल मिरर, चिट्ठी लेकर पढ़ने लगते थे। ये समझ में आ गया। अगर दर्पण होगा लंबवत तो क्या करोगे, लंबवत होगा तो क्या करोगे, 11:60 में से घटा देना, याद रहेगा। यस सर। तो रहेगा तो मान लीजिए कि हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मान लीजिए कि लंबवत दर्पण लिखल रहेगा एग्जाम में, ना लिखल रहेगा तो समझना कि वो लंबवत दर्पण है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि आप बताइए 9:15, यानी अगर वास्तविक समय 9:15 हो रहा है, तो हमें दर्पण में उसका प्रतिबिंब कितना बजे दिखाएगा, तो समझ जाना कि यही है लंबवत है। जब कुछ ना लिखे तो कौन समझना, तो बताओ 9:15 हो रहा है घड़ी में, तो दर्पण में क्या बजेगा, डायरेक्ट 11:60 में से घटा लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 45 और 2 2:45 2:45। कोई भारी है क्या, एकदम देखो और आंसर गेट, कोई दिक्कत। अब आइए, ये तो हो गया आपका लंबवत दर्पण। अब हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण में कुछ नहीं होता, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, इतने ना काम होता है। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला नीचे। लेकिन ये सब दिमाग लगाने में टाइम जाता है, इसलिए शॉर्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट मेथड। तो इसका सबसे आसान जो तरीका है कि अगर आपका दर्पण क्षैतिज है, दर्पण कैसा हो, चाहे कहे कि जल प्रतिबिंब, पानी प्रतिबिंब, वाटर प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज, तो लेकिन किसका पढ़ रहे हो, किसका याद रखना, घड़ी का पढ़ रहे हो। ऐसा ना कि पूछेगा जल प्रतिबिंब तो यहीं पर मार देना, दे देता सुग्गा, आप तो पूछता कि प्रतिबिंब बताओ तो घटा दो, घटता ही सुग्गा तो घड़ी वाला। तो इसका आसान तरीका देखो, जैसे अभी देखो बुआ, मान लीजिए इसको घटाने, इसका तरीका होता है सीधा 18:30 में से घटाना। क्या 30 में से घटाना, 18:30 में से घटाना। सर जी अभी तो ये था लंबवत दर्पण, सीधा दर्पण रहेगा। 12 तो में से बता रहे हो, 12 में से 3, तो वो लंबा दर्पण में ये कौन दर्पण में बता रहे थे अभी तक कौन पढ़ाई था, अभी मम्मी जो रहे थे, अब सास जो रहे के हो, देख के फॉर्मूला चलता हो। तो यहाँ देखो, अब क्षैतिज दर्पण कौन दर्पण है, तो क्षैतिज दर्पण रहेगा तो याद रखना होगा कि तुमको कौन में से घटाना है, 18:30 में से घटाना। जैसे मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, मान लीजिए कि 9:15 हो रहा है, क्या बज रहा है, 9:15 हो रहा है, तो आप हमें क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब बताइए। कौन में बताइए, क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब समय बताया जाए, क्या बजेगा। तो सिंपल सा तरीका है, 18:30 में से 9:15 हटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 9:15। कोई समस्या है क्या, कितना भी पूछ ले हमसे, हमें पूछे कि 4:40 का आप हमको क्षैतिज दर्पण में बताइए कितना समय होगा, तो 18:30 में से क्या कर लेंगे, 4:40 घटाएंगे। अब 30 में से 40 तो नहीं घटेगा, आई देगा तो 1 घंटा देगा, 1 घंटा में 60 मिनट देगा। क्या घंटा, एक कितना देगा, 60 60 90 में से 40 गया 50, ये बचा 17 में से 4 गया 13, 13 50, यानी आप उसको जाइएगा तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, 13:50, यानी अब 13:50 ऑप्शन में अगर न होगा तो क्या बजेगा, 1:50 बजेगा ना बजेगा। अरे 13:50 यानी 1:50। क्या कोई समस्या, समझ में आ गया। काहे नहीं घटा, क्योंकि वो क्षैतिज दर्पण है, इसीलिए। अगर रहता सिंपल दर्पण, लंबवत दर्पण, दर्पण कैगो होता है, 2 तरह का, एक होगा लंबवत दर्पण तो 11:60 में से घटाना है,
और जब दर्पण नीचे से लगा दे, ऐसे लगा दे, सुता के लगा दे, 18 तो 18-30 यही तो दिखाना है। अब कैसे का जवाब है, लेकिन अभी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि पूरा डिटेल करना होगा। हम लोग डायरेक्ट अभी कंपटीशन निकालने आए हैं। अभी बचवा अगर हमको मिठाई दे रहा था, खाल भी ना पूछे कौन माँ हो, कौन बाप हो, कहाँ से ले, कौन खेत में से ले ले। हाँ, खेत में से मिठाई हो। कहने का मतलब ये है कि आप सिंपल याद रखिए कि जब ये दर्पण लंबवत हो तो 1160 और दर्पण कैसा हो 36 हो, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि बताइए घड़ी में अगर 9:15 हो रहा है तो जल में वह कितना बजाएगा। ठीक है, जल में उसका प्रतिबिंब कितना बजेगा, वाटर इमेज उसका क्या होगा, दोनों पूछ सकता है। समझ रहे हो? तो ये आपको दिमाग में रखना है, कोई पोस्ट ना देगा। आप कितना कंसस है, कितना प्रैक्टिस करते हैं, आप पर डिपेंड करता है। अन्यथा बोवाने के लिए जिंदगी खुला। पीछे से दरवाजा रहता है, भागने के लिए भाग सकते हैं। 9 ही होगा जी मेरे घर में तो मम्मी पापा समझदार है। सर है ये ना होगे वो कोनो दरवाजा खोलेंगे। क्वेश्चन लिखेगा। सबसे पहले आपको जो जवाब देना है लंबवत दर्पण में। अगर लंबवत दर्पण ना लिखा रहेगा तो आप सिंपल समझिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब है। और दर्पण प्रतिबिंब में सिंपल समझना है कि बायां जो होगा दायां हो जाएगा और दायां जो होगा बायां हो जाएगा। और इसका शॉर्ट ट्रिक बनाने का मैंने बताया है। 12 बजे में से घटाइए, अगर मिनट में है तो 1160, 24 घंटे वाली घड़ी है तो 24 में से घटाइए, अन्यथा मिनट में तो 2360 में से घटाइए। ऑप्शन, अगर आपने 1160 में से घटाया है, ठीक है, या 2360 में से घटाया है, तो घटाने के बाद जो आ रहा है अपना ऑप्शन के अनुसार सेटल कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि 2460 वाला 24 वाले घड़ी में पूछ रहा है, लेकिन आंसर अगर दे दे 12 वाला में से, तो उसको आप 12 के बाद देख लीजिए कितना बढ़ा हुआ है। ओके, एक क्वेश्चन लिखिए तो ये हेडिंग डाल लीजिए पहले, और सोझे पूछे कि बताइए दर्पण प्रतिबिंब, तो यही लगेगा कौन, लंबवत वाला। लंबवत का मतलब समझते हैं ना आप लोग, यानी दर्पण को कैसे रखना है, ऐसे रखना है। और रंगना करने से इनने से एक वाला कि दो वाला, बोलो करने से रंगोगे। क्या है कि इधर अगर तुम रख रहे हो तो इधर ना पिक्चर बनेगा, ऐने रंगल रहेगा तो बनेगा। तब वो केने रंग तब ना उन्हें फोटो बनते नहीं बने। गलवा केने रंग देबो तो मुहवा एमे बुझता है पीछे से तो आपको ये याद रखना है। दर्पण सिंपल है, इसको हम लोग कहते हैं या तो लंबवत दर्पण, लंबवत दर्पण, या इसी को नाम है दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:40 हो रहा हो, 12:40 हो रहा हो, तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। चले, क्वेश्चन था आपका कि किसी घड़ी के वास्तविक समय 12 कितना हो रहा था, 40। दर्पण है आपका कैसा है, लंबवत है। तो लंबवत है तो सिंपल, देखो क्या बज के पूछ रहा है 12:40, तो कभी भी 11:60 में से घटेगा क्या, तो 23:60 में से घटाना होगा। 24 यानी 23:60, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 11:20 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, तो नोट कर लीजिए। कर ली तो अगला समझिए, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन रहे, एक कैसा वाला पूछे थे, लंबवत वाला ना। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि 36 दर्पण में, किसमें 36 दर्पण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर। क्वेश्चन रहेगा कि यदि रहेगा कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न 36 दर्पण में इस प्रकार की घड़ी के समय पर आधारित है। 36 दर्पण, या लिख देगा
जल प्रतिबिंब, ठीक है, जल प्रतिबिंब। तो उसको बनाने का तरीका है, जल प्रतिबिंब का मतलब है कि ये घड़ी है आपका और करनी किधर से लगाइएगा, नीचे से, यही ना लगेगा। और इसको बनाने का डायरेक्ट तरीका मैंने बताया है, कितना में से घटाना है, 18। जैसे ही कहे 36 दर्पण तो 18 30 में से आप क्या कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए तो देखिए, यदि प्रतिबिंब समय, इसी के लिए लिखा रहे, यदि प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहा हो, 10:20 हो रहा हो, तो इस स्थिति में वास्तविक समय कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, 10:20 है, 10:20 है, और चूंकि 36 दर्पण है तो कितना हो जाएगा, 8:10 आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो आज रीजनिंग का क्लास, इसमें देखिए, इसमें अब एक और प्रश्न आएगा जो अगले पार्ट में करेंगे। अब आएगा ना कि मान लीजिए कि घड़ी 3 बजा रहा है, घड़ी कितना बजा रहा है, अगर घड़ी में 3 बज रहे हैं तो बताइए घंटा और मिनट के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का बनेगा, 90 निकाल लिए। पूछेगा 3:20 हो रहा है तो बताइए कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तब तो समस्या आ जाएगी। तो इसको जानना चाहते हैं तो बने रहिए। अगले क्लास का इंतजार करें, तब तक जय हिंद।